रस्त्यावर भगवा घेऊन उभे आहे, यांचा आवाज कमीत कमी दिल्लीपर्यंत गेला पाहिजे. हा तर मुंबईला पण नाही गेला पाहिजे का नाही? एकदा जय श्रीराम. आणि आता अयोध्येला रामापर्यंत गेला पाहिजे. माझ्या पाठीमागे म्हणा जय जय श्रीराम. मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे हिंदुत्ववादी आमदार नितेश राणेजी, गुजरातवरून आलेली हिंदू शेरणी काजल हिंदुस्तानीजी, भारतानंद सरस्वतीजी व मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळे हिंदू शेर आणि शेरणी सगळ्यांना पुन्हा जय श्रीराम. आज या ठिकाणी आपण वक्फ बोर्ड, लव जिहाद, लँड जिहाद आणि नाशिकचं मालेगाव अर्थात इस्लामीकरण करण्याच्या षडयंत्राच्या विरुद्ध एकत्र आलेलो आहोत. आम्ही वक्त्यांनी विषय वाटून घेतलेले आणि मला सांगण्यात आलं की मी वक्फ बोर्डावर आपल्या पुढे बोलावं. आपल्यापैकी किती लोकांना वक्फ बोर्ड हा शब्द माहिती आहे? काय आहे हे वक्फ बोर्ड? म्हणजे सरकारी तंत्रातून लँड जिहाद करण्याचं मोठं षडयंत्र आहे. 1954 साली याची स्थापना केली गेली. याचा उद्देश होता की याचं नाव काय दिलं गेलं? याचं नाव दिलं गेलं का जे मुसलमान आपली जमीन अल्लाला दान करतात ती वक्फ बोर्डाकडे जाईल. परंतु यामध्ये जमीन कोणती आली? जे लोक पाकिस्तानला गेले, पाकिस्तानला गेल्यानंतर ज्यांनी इस्लामच्या नावाने पाकिस्तान मागितलं त्यांना या ठिकाणी जमीन पुन्हा दिली पाहिजे का? परंतु दिली गेली. ही दिल्या गेली म्हणजे किती दिल्या गेली? मी जरा भाषणाला थोडं हिंदीत पण बोलतो, कारण नाशिकची समस्या ही फक्त नाशिकची नाहीये. नाशिक हे फक्त एक जिल्हा केंद्र नाहीये, तर नाशिक ही दक्षिण काशी आहे, दक्षिण काशी. आणि म्हणून काशीप्रमाणे, अयोध्येप्रमाणे नाशिकचा मुद्दाही हा फक्त नाशिकवाल्यांचा नाही. प्रभू रामचंद्राची अयोध्या आहे, तसं हे नाशिक सुद्धा प्रभू रामचंद्राचं आहे. म्हणून हिंदीत पण बोलाल आणि काही शब्द तर असे आहे की ते मराठीत बोलल्याशिवाय उल्लेख नाही, पर्याय नाही. आता औरंग्याला लांड्या म्हणायचं असेल तर हिंदीत शब्दच नाही, त्यामुळे तो मला मराठीत घ्यावं लागणार. आणि हिंदीमध्ये तर कटबुल्ले म्हणतो आम्ही. कटबुल्ले समजता? तो ये कानून जो आया, ये कानून तो आया, अरे भगाएंगे, ऐसे नहीं भगाएंगे, पीछे से लात मार के भगाएंगे. तो ये जो कानून आया, ये कानून आया 1954 में. तो 54 में किसकी सरकार थी? अब 54 में कानून लाया, बताया कि भाई ये मुसलमान जो अल्लाह को जमीन दान देते हैं वो जमीन के लिए कानून है. लेकिन मैं नासिक का एक उदाहरण बताता हूं. नासिक में ही एक महेश्वरी समाज का एक भाई है, उसने 50 साल से ज्यादा पहले जमीन खरीदी और वहां पर वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगा दिया कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है. जमीन किसकी? महेश्वरी की, हिंदू की. और बोर्ड किसका लग रहा है? मुसलमानों का. अब मुझे समझ में नहीं आता, जो जमीन किसी ने खरीदी की उस जमीन पर अल्लाह का नाम कहां से लग गया भाई? लग गया. जो अल्लाह के थे उनको क्या दे दिया? पाकिस्तान दिया ना. तो उसके बाद यहां पर जो भी जमीन है, राणे जी तो कहते हैं इंच इंच हमारी है. राणे जी, सुई की नोक की जमीन भी हिंदू की है, किसी के बाप की नहीं, किसी के अब्बू की नहीं है. अब ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है
आपको आंकड़ा बताता हूं। हिंदुस्तान सरकार की करीब करीब 64 कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, आयोग, रेलवे, मिलिट्री, पैरामिलिट्री सब मिलकर जितनी जमीन है करीब 10 लाख एकड़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ईसाई संस्था, उस संस्था का भारत सरकार के पास कितने एकड़ है? 10 लाख। और वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का है, इनके पास कितनी है? 1,619 करोड़। भारत सरकार से ज्यादा। ये मंजूर है? यह है पीछे। लेकिन आप क्या करें, ये चल रहा है। अब एक और आंकड़ा बताता हूं। 2006 में भारत सरकार की वेबसाइट कहती है कि 2006 में इनके पास केवल 4,972 कितनी? 4,972 संपत्तियां थी। और उसका एकड़ कितना था? एकड़ था 6 लाख। कब? 2006 में। और अभी 2021 का आंकड़ा है केवल, अभी 24 का नहीं आया है। 2021 का आंकड़ा कहता है कि जिनके पास 2006 में जो संपत्ति थी वो दुगनी हो गई है। तो मुझे समझ में नहीं आता, क्या भारत के मुसलमानों को या मुसलमानों ने अल्लाह को जमीन दुगनी दे दी? दे दी क्या? फिर कहां से आई? वो आई, हिंदुओं की कब्जा की गई। कर्नाटक में एक जैन मंदिर का कब्जा किया गया। मैं शिरडी एयरपोर्ट के बगल का उदाहरण देता हूं। वहां पर एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर पर हिंदुओं का कब्जा था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना दावा ठोक दिया और कहने लगे हमारा है। हम वहां गए और हमने वहां का सारा सामान निकाला, मट्टी निकाली, तो उसके पीछे क्या निकला? शिवलिंग। मतलब तब पता चला कि ये जो खुदा वाले हैं, ये खुदाई से क्यों डरते हैं। तब पता चला कि जहां भी खुदा जाता है वहां पर खुदा का कुछ भी नहीं निकलता है, महादेव निकलता है। अब एक और आंकड़ा बताता हूं। एक ईसाई संस्था है, भारत सरकार के पास 10 लाख एकड़ है, इनके पास करीब 15 लाख एकड़ है वक्फ के पास। लेकिन आप जानते हैं उस ईसाई संस्था के पास 70 लाख एकड़ जमीन है। 70 लाख। एक ईसाई संस्था। मैं सारी ईसाई संस्थाओं का नाम भी नहीं ले रहा हूं, केवल कैथोलिक संस्था का नाम ले रहा हूं। जो कैथोलिक संस्था है उसके पास 70 लाख एकड़ है। तो हिंदुओं के पास क्या है? क्या बचा है? तो इनके विरुद्ध बोलना चाहिए कि नहीं? आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं। पिछले 75 वर्षों में हिंदुओं ने जिन जमीनों को खरीदा, पिछले 75 वर्षों में हिंदुओं ने जितने जमीनों को खरीदा, रेवेन्यू आंकड़ा यह बताता है कि हिंदू ने गैर हिंदुओं से जमीन ली, उसका अनुपात 1% से भी कम है। कितना? 1% से भी कम है जो गैर हिंदू से ले ली। लेकिन मुसलमानों का आंकड़ा है, जो मुसलमानों ने गैर मुसलमानों से ली, उस जमीन का आंकड़ा है 74.9। अब 100 के कितने करीब है? करीब करीब 100 के पास आ गए ना। तो ये हिंदुओं की जमीन खरीदना हो, कब्जा करना हो, लैंड जिहाद करना हो, ये सारा इन कानून और इस सारे सिस्टम के सहारे किया जाता है। आज इस नासिक शहर की कितनी लंबी लिस्ट बताऊं, क्योंकि यहां सब कार्यकर्ता है, इसलिए मैं समस्या नहीं बताना चाहता, क्योंकि समस्या तो सब जानते हैं। मैं बस कुछ नए आंकड़े बता के समाधान की तरफ जाना चाहता हूं। समाधान चाहिए ना? केवल नारे लगाएंगे क्या? समाधान चाहिए। केवल समस्या बता के नहीं चलेगा, समाधान लाना होगा। भाषणों से क्या होने वाला है? हम आएंगे, ये लोग भी आएंगे, भाषण करेंगे, अगले साल करेंगे, उसके अगले साल करेंगे, हम बोलते रहेंगे और उधर 4-4 बीवी और 44 बच्चे होते रहेंगे। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हिंदुओं का जन्म दर क्या है?
मतलब म्हणजे पोरं जन्माला घातल्याचा दर किती आहे? 1.6। मतलब 2 हिंदू मिलके 2 हिंदू भी पैदा नहीं कर पा रहे। पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा है, 2 हिंदू मिलके 2 बच्चे भी नहीं बना पा रहे। और मुसलमानों का आंकड़ा कितना है? 3.6। मतलब हिंदुओं से कितना हुआ? कम से कम अब बच्चे नहीं गिन रहे तो आंकड़े तो गिनो, कितना हुआ? हम पैसे कमाने में लगे, करियर बनाने में लगे, अपना चलाने में लगे, बड़े बंगलों बनाने में लगे। हमारी सरकारें लंबी चौड़ी सड़कें बना रही है, ऊंची इमारतें बना रही है। कल इसमें रहेगा कौन? हिंदू रहेगा तो कौन रहेगा? तो आप मेहनत पसीना बहा रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर खून बहा रहे हैं, वो इसलिए बहा रहे हैं? इसलिए बहा रहे क्या? अरे आप उन वीरों की संतानें हैं जिन्होंने उत्तर से आने वाले सारे आक्रमण इसी उत्तर से आते थे। गुजरात की सूरत की तरफ से आने वाला जो रास्ता था इसी रास्ते से आते थे। पूरे महाराष्ट्र पर होने वाले सारे सुल्तानी आक्रमणों को अगर किसी ने पहले रोका तो वो है नासिक का हिंदू। आप उनकी संतानें हैं। मैं आपके गौरवशाली योद्धा पूर्वजों को प्रणाम करता हूं। आज उनके कारण हम हिंदू नाम लगा पा रहे हैं, लेकिन कितने साल लगाएंगे? हमारे जैसे हिंदू तो पाकिस्तान में भी थे। पश्चिम पाकिस्तान जो आज पश्चिम हिंदुस्तान था, भारत की सबसे ज्यादा आय, सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा बिक्री, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ये कहां था? वेस्ट हिंदुस्तान में, पश्चिम हिंदुस्तान में। लेकिन वहां के हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं। ऐसे ही ढाका का जो हिंदू था, जो मखमल मलमल बनाता था, उसने कभी सोचा नहीं। वो पैसे कमाते रह गया और उनके यहां काम करने वाला जिहादी ही उनकी बेटी को लेके, संपत्ति को लेके फुर हो गया। उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के हिंदू को, खास करके कश्मीर के हिंदू को 90 के उस काली रात तक पता नहीं था कि उनके लिए ऐसा घोषणा की जाएगी, मस्जिदों पे लगे हुए स्पीकर से कहा जाएगा कि जवान बेटियां और जवान महिलाओं को छोड़कर तुम लोग चलते बनो। सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? अरे हिम्मत से हाथ तो कम से कम बोलिए। ये नासिक के बारे में सुनना है? क्या बोल रहे हैं? आप रोज सुन रहे। भगवी टोपी पहनी है, शिवाजी महाराज का नाम ले रहे, मूर्ति सामने है, झूठ मत बोलिए। क्या नासिक से पलायन नहीं हो रहा है? क्या नासिक में ऐसी कॉलोनी नहीं है? वहां से भागने वाला हिंदू को कौन बचाएगा? इतिहास लिखा जाएगा तब रोने का काम करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। यहां पर कितने, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, अकेले नासिक सिटी की लिस्ट है 26 लोकेशन की। हमारा दत्त मंदिर, वहां पर घंटी नहीं बजाई दी थी। क्या कहते हैं कि अगर यहां पर घंटी बजाई जाएगी तो उसका आवाज मोमिनों के कानों में जाएगा। मतलब किसके कानों में जाएगा? मुसलमानों के कानों में जाएगा। तो ये नापाक आवाज अगर हमारे कान में आती है तो हम खतरे में आ जाएगा। किससे? घंटी बजाने से। कभी तो पूछेंगे ना। अगर ये पीढ़ी नहीं पूछेगी तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि मेरी पिछली पीढ़ी नपुंसक थी, हिजड़े थे और इसलिए मेरे मंदिर को खोज कर नहीं ला पाए। क्या ये सुनना है? क्या हमारे आने वाले बच्चे हमारे बारे में इन शब्दों का उपयोग करें? यह स्वीकार है? तो फिर क्या करना होगा? केवल भाषण नहीं देने होंगे, उनको खोजना होगा। अरे हिंदू ने तो दिखा दिया कि हम 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भी राम जी की जन्मभूमि को भूलते नहीं है, हम लाकर दिखाते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अगर हर मंदिर को 500 वर्ष लगाएंगे तो चलेगा क्या? फिर भद्रकाली का नंबर कब आएगा? अरे हम वहां तो राम मंदिर की बात करते हैं, 500 वर्ष लगे न्याय की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर तोड़ा था, नाना साहब पेशवे ने उसको बनाया।
बनाने के बाद नवाब का पत्र आया कि यह आपने सही नहीं किया, हमारी मस्जिद वहां पर थी। उन्होंने तब जो वाक्य कहा और सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के आदेश में दिया है कि जहां एक बार मंदिर होता है वहां हमेशा मंदिर ही होता है और कुछ स्वीकार नहीं होता। लेकिन हमारे यहां पर वक्फ बोर्ड से लेकर सारे लैंड जहादी जमीन कब्जा कर रहे और हम बस भाषण दे रहे और भाषण सुन रहे। उससे भी अच्छा उदाहरण बताता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने क्या किया। क्या उन्होंने 500 साल प्रतीक्षा की? इतिहास में दर्ज है। कल्याण की मस्जिद लीजिए, उसको जब तोड़ा गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कोर्ट में नहीं गए, कोई आवेदन नहीं लगाया, किसी न्याय की प्रतीक्षा में वर्ष नहीं गवाए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने आंखों के सामने अपने मावड़ों को भेजकर मस्जिद तोड़ी और वहां पर मंदिर बनाया। एक और उदाहरण देता हूं। अभी हम सब कह रहे हैं अयोध्या तो एक झांकी है, आगे क्या बोलते हैं? आप जानते हैं 5 अप्रैल 1777 ये वो डेट है जब मराठों ने मथुरा में जाके वहां के जाट, गुर्जर, यादव, राजपूत सभी को साथ लेके बैटल ऑफ गोवर्धन, जरा गूगल करके देखिए, बैटल ऑफ गोवर्धन 5 अप्रैल 1777 को मराठे उज्जैन से गए दत्ताजी शिंदे के नेतृत्व में। वहां पर सारे हिंदुओं को एक किया और कृष्ण जन्मभूमि पर बने हुए मस्जिद को तोड़कर तब मंदिर बनाया था। माना कि संविधान देखना है, माना कि कानून का पालन करना है, लेकिन संविधान और कानून अगर चूड़ियां पहना रहा है तो स्वीकार है क्या? मतदान की दिखानी चाहिए, नहीं तो क्यों इनके सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हो? इससे अच्छा कि घर में बैठो, बीवी बच्चों को टाइम दो। लेकिन अगर नारे लगा रहे हो तो फिर समाधान के दिशा में जाओ। क्या है समाधान? एक और मुद्दा मुझे यहां पर आपके सामने बोलने के लिए कहा गया है, वो है हलाल सर्टिफिकेट। कितने लोग अपना सामान खरीदते समय उसके ऊपर हलाल का लोगो है क्या नहीं चेक करते हैं? कितने लोग हैं? 2। अरे 20-25 से क्या होने वाला है? 100 करोड़ हिंदू अपनी मेहनत की कमाई लेता है और व्यापार जिहाद करने वाले लांडे के जेब में डालकर आता है। यह ताली बजाने की बात नहीं है, यह शर्म की बात है। अरे स्वतंत्र हिंदुस्तान में कोई मुल्ला खड़ा हो जाता है और कौन खड़ा होता है? हितेश जी, लोग जानते नहीं, लोगों को पता नहीं कि ये करने वाली जो संस्था है, ये सर्टिफिकेट देने वाली हलाल, जैसे ISIS सर्टिफिकेट देते हैं, ISI देते हैं, कई सर्टिफिकेशन होते हैं, फूड कैटेगरी के सर्टिफिकेट होते हैं। ये सारे कौन देते हैं? कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देती है या फिर सरकार द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट बॉडी देती है। आप जानते हैं हलाल का सर्टिफिकेट कौन देता है? जमाते इस्लामी नाम का संगठन देता है। अब तो बहुत हो गए, लेकिन जमाती इस्लामी का मैं जरा उदाहरण बताना चाहूंगा। जमाती इस्लामी कौन है? जमाती इस्लामी वो संगठन है जो बंगाल में घोषणा करता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को एयरपोर्ट के बाहर आने नहीं दूंगा। पैसे कहां से आता है? हलाल सर्टिफिकेट से। वो कौन संगठन है? जमाती इस्लामी वो है जो घोषणा करता है, गूगल करके देखो, वो बताता है कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान किसी आतंकवाद के आरोप में, बलात्कार के आरोप में या किसी भी आरोप में गिरफ्तार होगा तो उसकी कानूनी सहायता, पैसे देने का काम कौन करेगा? जमाते इस्लामी। और हमारा पैसे किसके पास जा रहा है? जमाते इस्लामी। ये जमाती इस्लामी किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है उत्तर प्रदेश में देवबंद नाम का एक स्थान है। देवबंद नाम से ही समझ गए होंगे, पहले नाम था देववृंद, अब क्या कर दिया उन्होंने? देवबंद। और उस देवबंद में यह संस्था जुड़ी है जहां पर इस्लामिक टेररिज्म सिखाया जाता है। ये जो अफगानिस्तान का मुल्ला है ना, जो अभी वहां पद पर बैठा है, वो जो मुखिया है वो देवबंद का प्रोडक्ट है। हाफिज सईद देवबंद का प्रोडक्ट है।
मतलब आप जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो सर्टिफिकेट आतंकवादी संगठन के पैसे देकर ले रहे हैं। आज से लेंगे क्या? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे कैसे बहिष्कार करेंगे? आपको दुकानदार के पास जाकर बोलना होगा कि भाई मैं तुम्हारे दुकान से 1000 रुपए 5000 रुपए जो भी आपका बजट होगा ये सामान मैं खरीदता हूं, लेकिन जिस उत्पाद के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट है मैं सामान वो नहीं लूंगा। अगर मुझे गेहूं लेने हैं तो मैं खुले लूंगा, चावल लेने हैं खुले लूंगा, अगर मुझे पापड़ लेने हैं तो मैं मेरे घर के बगल में कोई विधवा माता भगिनी होगी उसको कहूंगा तुम बनाओ, मैं खरीदता हूं, लेकिन जिहादी को पैसे नहीं दूंगा। ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। आपकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने वाले, स्वतंत्रता के साथ खेलने वालों का आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। यह आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे तो फिर सारी हवाई बातें, दिन भर भाषण करेंगे, कीबोर्ड वॉरियर बनेंगे, बड़े बड़े पोस्ट करेंगे, और फिर सामान खरीदना हो तो मंदिर में जा रहे हैं, और मंदिर के बाहर दुकान किसका लगा हुआ है? जो मंदिर को नहीं मानता। मुझे बताइए, आप जिस मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर के भगवान को न मानने वाले का दुकान मंदिर के बाहर होना चाहिए क्या? है, नासिक में है। आप मंदिर का नाम लीजिए, जिस मंदिर का नाम लेंगे उसमें कोई ना कोई भगवान को न मानने वाले का दुकान होगा। आपने कभी पूछा कि तुम कौन हो? अब तो दुकानों पे नाम भी बदल गए हैं, भगवानों के फोटो लग गए हैं। ऐसी जगह से जो सामान लेते हैं उस पर एक गारंटी देता हूं मैं, मुझे आप लोगों से ज्यादा उनके ऊपर ज्यादा कुछ मामलों में भरोसा है। भरोसा यह है कि उनके यहां से खाने का सामान लो, नहीं तो पूजा का सामान लो, उस पर वो थूके जरूर होंगे। क्या किए होंगे? क्यों थूकते हैं बताइए? क्यों थूकते हैं? ऐसे ही थूकते हैं? सारे क्यों थूकते हैं? केवल हिंदुस्तान में क्यों, पूरे दुनिया में क्यों थूकते हैं? जहां मुसलमान है वहां भी थूकते हैं। क्यों थूकते हैं? आपने लता दीदी, भारत की स्वर कोकिला लता दीदी की अंत यात्रा देखी? उस अंत यात्रा में शाहरुख खान ने थूका था। उसको बोलते फातिमा करना, फातिया करना। जब लोगों को पूछा गया, लोगों ने कहा, तो उसके तरफ से यह बोला गया कि यह तो हमारा रिवाज है, इससे सामने का शव जो है वो पवित्र हो जाता है। क्या किसी जिहादी के, हिंदू के डेड बॉडी पर थूकने से शरीर पवित्र हो जाएगा या गंदा हो जाएगा? हमको ये चीजें पता नहीं, और पता नहीं इसलिए हम उसको जानने की कोशिश करते नहीं, और फिर बस नारे लगाते हैं, भाषण सुनते हैं, घर चले जाते हैं। और मराठीत म्हणता ना, पहिले पाडे चालू आहे, या आजपासून चालू देणार का? हा निर्णय बदलणार का नहीं? और इसलिए कहता हूं कि ये नासिक के प्रति मैं ज्यादा गंभीर हूं। मैं आज के कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आया हूं, इसलिए आया हूं कि अगर प्रभु रामचंद्र जी की अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन और धार्मिक केंद्र बन सकता है, तो प्रभु रामचंद्र जी के जीवन का सबसे निर्णायक टर्निंग पॉइंट जिस शहर से गुजरा उस नासिक को बनना चाहिए कि नहीं? उत्तर प्रदेश अपनी मार्केटिंग काशी, मथुरा, अयोध्या से कर सकता है। 6 करोड़ लोग गए काशी में। कितने? 6 करोड़। ये सब आंकड़े अवेलेबल है। पहले कितने जाते थे? 10-12 करोड़, 10-12 लाख, और अभी कितने? 6 करोड़। अकेले अयोध्या का क्या स्थिति? प्रतिदिन कितने लाख लोग दर्शन करें? सब सुन रहे हैं ना मीडिया में। नासिक में कितने आते हैं? हम अपनी बस अंगूर वाली बनाकर उसी में खुश है। हम अपने अपने व्यवसाय करें। अभी नीतेश जी और हम चलते आ रहे थे पुराने नासिक से। कितना बदलाव हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हम हमारे, मैं कहता नहीं कि धार्मिक को पर्यटन बनाओ, वो अलग बात है, लेकिन क्या हम स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्मिक पर्यटन नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? आज हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, वो दूसरे शहरों में जा रहे हैं, और तुम्हारा रोजगार कौन ले रहा है? आज आप जानते हैं उत्तर भारत में नाई का काम हिंदू के हाथ से चला गया। यहां पर भी कई ऐसे व्यवसाय होंगे जो हिंदू के हाथ में नहीं होंगे।
मैं तो कहता हूं कि दाढ़ी बढ़ा लो चलेगा, लेकिन किसी कठमुल्ले से बाल नहीं काटना। पता नहीं वो कब गर्दन उतार देगा, और उतारे ना उतारे वो गर्दन उतारने वाले को अपना ज़कात जरूर देगा। ये हमें स्वीकार है क्या? और इसलिए मित्रों, आप इतना लंबा चलकर आए हैं लेकिन बड़े शांति से सुन रहे हैं, इसलिए मैं अंतिम बात सिर्फ इतनी कहता हूं कि हम आज ये संकल्प लेते हैं कि हम दोबारा एकत्र होंगे तो कोई ना कोई एक काम करके पूरा करके एकत्र होंगे। स्वीकार है कि नहीं? या जाएंगे और अगली बार आके फिर वही रोना रोएंगे? अब यहां पर पेशवा गणपति, क्या नाम उसका, नवशा गणपति, अब नवशा नवस किसको कहते हो? उसको, लेकिन उसके ऊपर जो वहां पर जो, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट अगर ले लेंगे तो लिस्ट पढ़ने में ही मंदिरों के नाम लेने पड़ेंगे। इसलिए कम से कम हम अगली बार जब आए तो हम कोई ना कोई समाधान करके आए। अब समाधान सड़क पर तो नहीं हो सकता। क्या आपने कभी मस्जिद में क्या होता है सुना है? कभी वीडियो बाहर आया? उनके इम्तियाज होते हैं जिसमें लाखों लोग आते हैं। क्या लाखों लोगों का कोई वीडियो आपने देखा कि उनके मंचों पर क्या भाषण दिया गया? अरे हम तो गली चौराहे पे खड़े हो जाएंगे तो भी लाइव करेंगे फेसबुक पे। अरे कुछ चीजें तो कैमरे के पीछे करना सीखो, जहां कैमरा नहीं होगा। चाहिए कि नहीं? या सब कुछ कैमरे पे करेंगे? और इसलिए मित्रों, संकल्प करिए आपके स्वभाव को जो सूट करता है, नासिक की जो आवश्यकता है और हिंदू धर्म की जो आवश्यकता है, उनमें से कोई भी एक काम भी अगर हम कम से कम एक सभा से लेकर जाएंगे तो भी हिंदू समाज का भला होगा। ओ हो, इसके लिए आपके संकल्प को प्रभु रामचंद्र जी शक्ति दे, ये प्रार्थना यहां पर करता हूं। बहुत बार कई लोग कहते हैं कि सुरेश जी आप तो पत्रकार है फिर भी गाली देते हैं। क्या करें, बहुत पीड़ा होती है। जिनको गोली मारनी चाहिए उनको कम से कम गाली तो देने दो। और इसलिए गाली भी वेजिटेरियन देता हूं, देनी चाहिए कि नहीं? तो इसलिए मित्रों, ये सुचिता, ये बाकी शालीनता कुछ महीनों के लिए जरा घर में कपाट में बंद करके रखिए। और अगर कोई आपके बहन की तरफ टेढ़ी आंख करके देखता है तो उसकी आंख को वहीं पर निकालने का मादा रखिए। शिवाजी महाराज जी के मावड़ा बनिए और वो बनने के लिए संकल्प करिए। यही आशा अपेक्षा व्यक्त करके शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। मेरे साथ एक आवाज और बुलंद आवाज में सबके ऊपर होने चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सियावर राम का वातावरण चल रहा है, अभी भी राम का नाम ही चल रहा है। 22 जनवरी को हम कहते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। वो कहता था कि तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी, पुनः स्थापना भी राम लल्ला की भव्य कर दी। पर उनको पूछो 4 साल हो गए, तुम्हारा बाबरी ढांचा कहाँ है? क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया था। ये लोग बाबरी के नाम पर रो रहे थे, छाती कूट रहे थे, बाबर से प्यार उमड़ उमड़ कर इनका आ रहा था। तो 2019 में हमको ऑर्डर मिला, 2020 में हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना कर दी। 2024 जैसे ही शुरू हुआ, 22 जनवरी 2024 के दिन हमने पुनः प्राण प्रतिष्ठा की राम लल्ला की। पर 4 साल हो गए बाबरी को प्यार करने वाले, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भीख में 5 एकड़ जगह दी थी, उस जगह पर अभी तक इनका मस्जिद क्यों नहीं बना? प्रश्न करो। इतना ही प्यार था। आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो देखो हिंदू समाज कितना भोला है, कितना सीधा है, कैसे हिंदू समाज को ठगा गया। अयोध्या के समय, त्रेता युग में अयोध्या वासियों का 14 वर्ष में जो उनका इंतजार था वो पूरा हुआ। प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष वनवास में बिताए और फिर आके अयोध्या वासियों को दर्शन दिए। पर हिंदू समाज का कितना बड़ा संघर्ष रहा? 500 वर्ष का।
और हमने 4 वर्ष में तैयार किया। इन्होंने उसके सामने भीख में 5 एकड़ जगह किसकी ली? काफिर की ली, क्योंकि ये हमें काफिर कहते हैं। वो जगह जो इनको 5 एकड़ फ्री में मिली, देखो यही कनेक्शन है जिसको सुरेश भाई कहते हैं लैंड जिहाद, कुछ लोग कहते हैं भूमि अतिक्रमण। तो 4 वर्ष में इन्होंने अपना मस्जिद वहां तैयार नहीं किया। दूसरी बात, बाबरी के नाम पर 5 एकड़ जगह सुप्रीम कोर्ट से लड़कर, हिंदुओं से लड़कर ली। अवैध ढांचा था, उसके सामने लीगल जगह ली 5 एकड़। हमारी तो वो जगह गई, इनको 5 एकड़ मिली। पर उस मस्जिद का नाम अभी बनी नहीं है, पर नाम क्या रखा है मालूम है आपको? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। तो प्रश्न यह है मेरे मुस्लिम भाइयों से कि इतना ही बाबर से प्यार था, बाबर के नाम से 500 वर्ष तक आप हिंदू समाज से, जिसको आप अपना भाई कहते हो, उससे लड़ते रहे। हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वेट किया और जब तुमको 5 एकड़ जगह मिली तो उसका नाम बाबरी मस्जिद क्यों नहीं रखा? क्यों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद नाम रखा? क्योंकि मेरे भोले भाले भाइयों बहनों, ऐसा है कि बाबर तो सिर्फ बहाना था। असल में भारत पर आधिपत्य स्थापित करना था, काफिरों की जगह को बचाना था और भारत पर गजवाए हिंद करना था। मगर हिंदू समाज ने संघर्ष किया, 74 बार युद्ध हुए। कुछ युद्ध हम जीते, ज्यादातर युद्ध हम हारे, पर हिंदू समाज ने कभी भी संघर्ष के सामने घुटने नहीं टेके, उनका स्वाभिमान नहीं हारा, उनका आत्मसम्मान नहीं हारा। और 500 वर्ष के बाद हमारा मंदिर वहीं बना जहां हमने वचन दिया था कि राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा ओढ़ अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर तपस्या, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता आपकी बारी? ध्यान से सुनिएगा, पति लाइन आपको दोहरानी है। और क्या जीता आपकी बारी? काशी मथुरा की तैयारी। और क्या जीता आपकी बारी? काशी मथुरा की तैयारी। और क्या जीता आपकी बारी? काशी मथुरा की तैयारी। और आतंकी बाबर पर भारी, एक अकेला भगवा धारी। शिवाजी महाराज की। पर इनको हमने इनकी औकात दिखाई कि अरे तुम्हें हमें हमारे राम के नाम का प्रताप दिखाना था। सच कहूं तो बाबर तुझे तेरी औकात दिखाना था। तू तोड़े और हम बनाए, ये विधि का विधान था। और बाबरी को मिट्टी में मिलाने वाला हर भक्त हनुमान था। क्योंकि आज हमने वक्फ बोर्ड के खिलाफ रैली का आयोजन किया, सकल हिंदू समाज ने जन आक्रोश मोर्चा किया। मैसेज क्या है सरकार को, भारत सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को, कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कायदा लाए। देखिए, भारत को 2047 से पहले इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इनके ही कुछ कट्टर मुस्लिम संगठन बोल रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको पिछले वर्ष भारत सरकार ने बैन किया, उसका घोषणा पत्र आया है कि भारत को 2047 से पहले इस्लामिक देश बनाना है। और उसके लिए किस स्तर पर काम करना है वो भी पूरी ब्लूप्रिंट दे रखी है कि मुस्लिम लड़कों को तैयार करो, लव जिहाद करो, भूमि अतिक्रमण करो, धर्मांतरण करो, हिंदुओं को जाति में बांटो, वनवासी हिंदू समाज और वाल्मीकि हिंदू समाज को भी बांटो,
स्वर्णों के खिलाफ करो, हिंदुओं के खिलाफ करो, भारत को खंड खंड करो और फिर इस देश पर इस्लामिक आधिपत्य स्थापित करो। ये षड्यंत्र बनाया हुआ है। इसी षड्यंत्र पर ये लोग काम कर रहे हैं। इनके पास 500 वर्ष की प्लानिंग है मेरे भाइयों बहनों। पर आप इस वक्त प्लानिंग ये कर रहे होंगे कि 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं साड़ी क्या पहनूं या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या दूं। ये हमारी प्लानिंग चल रही है कि 14 फरवरी को हमें क्या करना है, मगर अब्दुल की प्लानिंग 500 वर्ष की है। मेरे भाई ने बोला ना कि वो 15-15, 18-18 पैदा कर रहे हैं। मेरी बहनों, हम 2 पैदा नहीं कर रहे हैं, 2 तो पैदा करो, वो 15-18 की फौज तैयार कर रहे हैं। चिंता का विषय है कैसे होगा गजवाए हिंद। क्या है गजवाए हिंद का मतलब? गजवाए हिंद का मतलब है इस्लामिक देश बनाना और उसके लिए भूमि पर अतिक्रमण करना, लैंड जिहाद करना। और 2 लोग काम कर रहे हैं इस पे, 2 संस्थाएं। एक व्हाइट कॉलर भू माफिया है और दूसरा जालीदार टोपी पहनकर मदरसा छाप पंचक छाप जो रस्ते में बैठा है, 2 ईंटें लगाकर उस पर हरी चादर ओढ़ाकर कोई भी पीर फकीर उसको बनाएगा और देखते देखते 2-4 वर्ष में वो दरगाह का रूप ले लेगा और इस तरह से उस पर कब्जा करेगा। और अगर सरकार कब्जा खाली करवाती है तो क्या होता है? 2 दिन पहले देखा ना उत्तराखंड में क्या हुआ, मालूम है क्या हुआ? पता है? हल्द्वानी में देव भूमि को दानव भूमि बना दिया गया है। अवैध अतिक्रमण किसने किया? इस देश के नागरिकों ने नहीं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके कर रहे हैं। कौन उसको स्थापित कर रहा है? इसी देश के मुसलमान बांग्लादेशी और रोहिंग्या को स्थापित कर रहे हैं। उनकी अवैध कॉलोनियां बनाई गई और रेलवे की जगह पर बनाई गई। हाईकोर्ट ऑर्डर देता है कि इसको तोड़वाओ और जैसे पुलिस तोड़ने जाती है तो देखा पुलिस को मारा है, दौड़ा दौड़ा कर मारा है, महिला पुलिस को मारा है। इंटरव्यू देखो उन महिला पुलिस के, डीएम मैडम वहां की इंटरव्यू दे रही है कि पूरा प्री प्लान था। अब आप सोचो कि यदि ये अपने आप को 20% कहते हैं तो यदि अभी पुलिस तक सुरक्षित नहीं है, ये 20% है, सोचो ये 40% होंगे तो आपकी और हमारी हालत क्या होगी, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये कोई भूमि का टुकड़ा थोड़ी है, माँ है मेरी। पहले पाकिस्तान आपने इसको दे दिया, अफगानिस्तान हमने दे दिया, हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये पूरी सनातनियों की भूमि थी। आज बढ़ते बढ़ते कटते कटते हम भारत में रहे हैं और उसमें भी हम 80% मात्र है। 9 राज्यों और 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। आज मैं कुछ कॉलोनियों में घूमी हूँ जहाँ पहले हिंदू रहता था, वहां से हिंदू पलायन करके जा रहा है। आप सोचे समझे बिना आपके पास में कौन आ रहा है, किसको जमीन दे रहे हो, कौन भाड़े पे आ रहा है, ध्यान रखो। क्योंकि वो एक अब्दुल यदि आपकी कॉलोनी में घुसा तो बाकी के जितने रहते हैं उनका घर छोड़कर जाना और वहां से पलायन करना निश्चित है। हिंदू कभी प्रतिकार करना सीखा ही नहीं, क्योंकि हिंदू को तो यही सिखाया तो मुस्लिम भाई भाई, अरे वो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ। वो आज अपना राम मंदिर बना दो, आने वाले कुछ वर्षों में 25-50 वर्षों में जब हमारी संख्या बढ़ेगी, उसको पता है उसकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि वो बढ़ा रहा है अपनी संख्या, तो जब हमारी संख्या बढ़ेगी और हमारा प्रधानमंत्री बैठेगा तो हम इसी राम मंदिर को तोड़कर उस पर फिर से हमारी मस्जिद बनाएंगे। ये कोई कानून को नहीं मानते, ये कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, ये कोई सरकार को नहीं मानते, ये कोई प्रशासन पुलिस को नहीं मानते, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते। अब्दुल हाथ में पत्थर लेकर गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाकर प्रशासन को घुटने पर लाकर अपनी मन मर्जी चला रहा है, पत्थरबाजी वो कर रहा है। आप अपनी शोभा यात्रा भी अपने देश में शांति से नहीं मना सकते। तो सोचो फिर से चीरे जाए हिंदू हित के अनुरागी और बोटी बोटी नोचे जाए फिर से बंदा बैरागी, नोच रहे फिर से बोटी बोटी बंदा बैरागी को।
कमलेश तिवारी को मार दिया, किशन भरवाड़ को मार दिया, अंकित सक्सेना को मार दिया, चंदन गुप्ता को मार दिया, अमरावती के उमेश कोले को मार दिया, कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान को मार दिया। मुझे भी मार देंगे, आपको भी मार देंगे। मैं गुजरात से आती हूँ। पिछले वर्ष 2023 में 19 हिंदुओं की गुजरात में टारगेट किलिंग हुई है। चिंता का विषय है। आप बंगाल केरला मत जाओ, हमारी आंखों के सामने हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। तो सोचो फिर से चीरे जाए हिंदू हित के अनुरागी और बोटी बोटी नोचे जाए फिर से बंदा बैरागी। सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर और हमारी बहन बेटियां बिकती हो चौराहों पर। वो डर का माहौल खड़ा कर रहा है, वो हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जा रहा है। हमारी बहन बेटियां आज भी चौराहों करने के लिए मजबूर कर दी जाती है या फिर पंखे से लटकने के लिए मजबूर कर दी जाती है। और यदि हमारी कोई बहन बेटी उसका नहीं मानेगी तो श्रद्धा वॉकर की तरह उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर और हमारी बहन बेटियां बिकती हो चौराहों पर। सोचो हम तुम भ्रमित रहे यदि इन दुष्टों की चालों में, इसलिए फिर हमसे पूछ अतीत गया तो क्या होगा। ये दुष्टों की चाल क्या है? इनकी चाल है अलतकिया। आपका अब्दुल भाई आपके पास आके कहेगा कि अरे कश्मीर में 90 के दशक में रातों रात 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया, मैंने थोड़ी किया है, वहां पे किसी ने किया था। अरे वो कहेगा कि अरे उमेश तो बहुत अच्छा था, यूसुफ भी बहुत अच्छा था, दोनों में जय वीरू की दोस्ती थी, तो फिर यूसुफ को ने क्यों उमेश को मार दिया? सिर्फ इतना लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। तो उसके विपक्ष में श्रद्धा को मारा। तो आप बताओ आपका कोई अब्दुल, हमने जैसे आज जन आक्रोश मोर्चा निकाला, किसी अब्दुल ने किसी आफ्ताब के लिए इस तरह से कोई जन आक्रोश मोर्चा निकाला क्या? बोलो जोर से। हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई, श्रद्धा को मारा, सुमेधा को मारा, लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, गौ माता सुरक्षित नहीं है, रोज गौ माताओं का कत्ल कर रहे हैं। बोलो किसी ने इसके विरोध में जन आक्रोश मोर्चा निकाला क्या? किसी मौलाना ने धमकी दे दी, फतवा निकाला, तो उस मौलाना के खिलाफ इन्होंने कुछ जन आक्रोश मोर्चा किया क्या? नहीं किया। यही है अलतकिया। आपके पास आके बोलेगा मैं आपका भाई हूं, वो भाई नहीं, वो कसाई है, उसका एजेंडा है और उसका एजेंडा है गजवाए हिंद का। तो सोचो हम तुम भ्रमित रहे यदि इन दुष्टों की चालों में, इसलिए हमसे फिर पूछ अतीत गया तो क्या होगा। और सोचो हम तुम बटे रहे यदि जात पात भाषाओं में और इन्हीं छल छंदों में गत बीत गया तो क्या होगा। हम जात पात भाषा में बटे हुए, अरे वो गुजराती है, मैं मराठा हूँ, वो मारवाड़ी है, अरे वो यूपी का है, वो बिहारी है, मेरे को क्या मतलब उसका मर्डर किया है तो मुझे क्या लेना देना भाई। महाराष्ट्र में श्रद्धा को मारा है, मैं तो गुजरात की रहने वाली गुजराती काजल हूँ, मैं क्यों श्रद्धा के लिए रोऊं। हम लोग यही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि उमेश कोले अमरावती को मारा, मुझे क्या मतलब है। अरे गुजरात में किशन भरवाड़ की हत्या कर दी, मेरे को क्या मतलब है। राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को मारा है, दर्जी समाज वाले सोचेंगे मेरे को क्या मतलब है। तो हम इन्हीं जात पात भाषाओं में बटकर रह गए। इसलिए वो अब्दुल जानता है कि वो एक है और उसका एजेंडा तय है और ये हिंदू बटा हुआ है। और हम बैठे सरकार भरोसे, हम बैठे सरकार भरोसे, खुद कुछ करने को तैयार नहीं। इसलिए फिर हमसे पूछ अतीत गया तो क्या होगा। हम सोच रहे सरकारें सब करेगी। अरे ये देश आपका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहकर गए कि नेता तो आएंगे और जाएंगे, पार्टियां भी आएगी और जाएगी, पर ये देश रहना चाहिए। और ये देश कब रहेगा? जब इस देश के नागरिक इस देश को अपना समझे। हिंदुस्तान आपका है, ये देश आपका है। हिंदू एकता रखोगे तो ही हिंदू राष्ट्र मिलेगा। और जिस दिन इस देश की नारी शक्ति एक दिन में पूरे भारत में आंदोलन कर सड़कों पर उतरेगी तो 24 घंटे में आपको लव जिहाद मुक्त भारत मिलेगा और हिंदू राष्ट्र मिलेगा। तो हिंदू सोने की चिड़िया के स्वप्न सजाए बैठे हैं और जिहादी हर हिंदू पर घात लगाए बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि हम तो सोने की चिड़िया बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को परम वैभव तक ले जाएंगे, मगर वो तो गजवाए हिंद का एजेंडा लेकर बैठा है। तो हिंदू सोने की चिड़िया के स्वप्न सजाए बैठे हैं और जिहादी हर हिंदू पर घात लगाए बैठे हैं। हम तुम अब भी सोच रहे कि हमको कौन मिटाएगा।
होगा, और सोचो कुछ भी आशा के विपरीत गया तो क्या होगा। हिंदू समाज सोच रहा अरे 1000 वर्ष से मुगल आए, अंग्रेज आए, हमारा क्या बिगाड़ पाए। भाई हम मुट्ठी पर रह गए हैं, हमारी संख्या कम हो गई है, हमारा रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा। वो 15-15 कर रहे हैं, उन्होंने 57 इस्लामिक देश बना लिए, उसको 58 भारत पर आधिपत्य अपना जमाना है, उसका पूरा प्लानिंग उसके पास है। लव जिहाद हो रहा है, भूमि अतिक्रमण हो रहा है, राम मंदिर पर बाबरी ढांचा जो तोड़कर बनाया था वो भूमि अतिक्रमण है। वक्फ बोर्ड अपना एजेंडा लेकर बैठा है, आज इस जगह अगर वो अपना आके झंडा गाड़ दे तो ये वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना है, हम सबको साबित करना है कि ये हमारी जगह है। वो सरकारी जगह पर अवैध अतिक्रमण कर रहा है, सरकार खाली भी नहीं करवा पा रही है, पुलिस भेजती है तो पुलिस पर भी पत्थर मारते हैं। इसलिए हिंदू समाज को अब सोचना पड़ेगा कि यदि अपनी बहन बेटियों को बुर्खा पहनाने के लिए तैयार हो तो कुंभकर्ण की नींद सोते रहना, यदि खुद जालीदार टोपी पहनने को तैयार हो तो कुंभकर्ण की नींद सोते रहना, और भविष्य में अपने बच्चों के खतने करवाने के लिए तैयार हो तो जालीदार टोपी में रहना। मगर यदि तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पूरा कर कर भगवा ध्वज को बाबर की छाती पर गाड़ना है तो हिंदू एकता दिखानी ही पड़ेगी। तो अंत में अंतिम प्रश्न पूछकर अपनी बात को विराम दूंगी। यहाँ हम जितने लोग उपस्थित हैं उसमें मुझे बताइए कि कितने लोग यहाँ पर पाटिल है। थोड़े से ही आए पाटिल, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्राह्मण कितने लोग हैं, राजपूत कितने हैं, देश पांडे, फिर भी थोड़ा सीख गए। देखो यही प्रॉब्लम है, जिन जिन लोगों ने हाथ ऊंचे किए ना, अरे दीदी ने बोला है, हम बताते हैं हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। आप ब्राह्मण है तो भी आप मुट्ठी भर है, आप क्षत्रिय है तो भी आप मुट्ठी भर है, आप वैश्य और शूद्र है तो भी आप मुट्ठी भर है, पर जो आप हिंदू है तो ही आप 100 करोड़ है। तो फिर से प्रश्न पूछती हूं, कितने ब्राह्मण है इस सभा में, क्षत्रिय कितने और हिंदू कितने। अब ये चित्र पूरे भारत का होना चाहिए। अपने लिए तालियां बजाओ कि पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, ओम नमः पार्वती। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यानंतर 5 मिनिटात स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज यांचं आशीर्वचन होईल आणि त्यानंतर राष्ट्रगीताने आजच्या या कार्यक्रमाचा समारोप या ठिकाणी करण्यात येईल। मी सन्मान्य स्वामी भारतानंद सरस्वती। 2 मिनट मेरे साथ जयकारा लगाना है। बोलो भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, गो माता की, गंगा माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हर 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 हर, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। उपस्थित सभी मेरे सनातनी हिंदू भाई बहन, आज नासिक ऐतिहासिक और पौराणिक इस नगरी में ये कुंभ नगरी है। भगवान प्रभु रामचंद्र के यहाँ पदस्पर्श पुनीत पावन ये भूमि है, और इसलिए आज ये सभी महानुभाव, मुझे तो चिंता लगती है कि लाखों हिंदू यहाँ नासिक शहर में है, लेकिन बहुत गिने चुने लोग आए हैं। मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है कि इतनी संख्या तो सुरेश जी जहां रहते ना, सुदर्शन चैनल दिल्ली में, वहां रोज भारत भर से दुनिया भर से लोग आते। इसलिए भाइयों कोई बात नहीं, फिर भी संख्या कम है, लेकिन ये सब शेर है, शेर। सुअर की संख्या ज्यादा होती है, शेर की हमेशा कमी होती है। और इसलिए ये जो वक्फ बोर्ड का यहाँ पर सभी हमारे वक्ता, हमारे हिंदूवादी विधायक नितेश राणे जी ने जो भी कहा, मैं पूरा उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा घर जाकर जो भी काम करना है करिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। लोकतंत्र में रहकर कहा है, और प्रतिकार करना सभी का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लव जिहाद
जिहाद, धर्मांतरण और लैंड जिहाद के विरोध में आज महाराष्ट्र के नासिक, कुंभ नगरी नासिक में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में हिंदुओं का सैलाब पीछे उमड़ रहा है और इस मोर्चे में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी, काजल हिंदुस्तानी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे सब पीछे मौजूद है। आप देख सकते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। लैंड जिहाद बंद करो और वक्फ बोर्ड को बर्खास्त करो की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में हिंदुओं का ये जन सैलाब आज महाराष्ट्र के कुंभ नगरी नासिक में है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, लव जिहाद, लैंड जिहाद कठोर कानून की मांग को लेकर कुंभ नगरी नासिक में आप देख सकते हैं कि हिंदुओं का जन सैलाब पड़ा है। हिंदू जन आक्रोश मोर्चे की आप बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं और इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं संपादक श्री सुरेश चौहान के जी, काजल भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे। बंद करो लव जिहाद, रद्द करा वक्फ बोर्ड, रद्द करो मांग की जा रही है। और ये आप देख हिंदुओं का ये बड़ा जन सैलाब महाराष्ट्र के नासिक की कुंभ नगरी में। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, नासिक, महाराष्ट्र। हिंदू हक की बात करेगा।